चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आइए आइए आइए। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार नमस्कार, बैठिए Thank बैठिए you, sir. बैठिए बैठिए। आपका नाम है दीपक कुमार? यस सर। ठीक है। आपकी उम्र क्या है दीपक? सर 23। 23 ईयर्स के हैं आप। बहुत बढ़िया। अटेम्प्ट कौन सा है ये? सर दूसरा अटेम्प्ट। गुड। बहुत कम उम्र में जो बच्चे यहाँ आते हैं, हमें लगता है कि उनको तो निश्चित रूप से प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। अभी आपसे बात करके देखते हैं। 10 राज्यों में पूरे देश को बांटना है। आपके अनुसार ये 10 राज्य अब क्या होंगे? अभी हम जानते हैं कि पहले भाषा के आधार पर बनाए गए, फिर संस्कृति के आधार पर बनाए गए, अलग अलग विकास के आधार पर बनाए गए। अब इतने ज़्यादा हो गए हैं, उसकी कोई औचित्य नहीं है क्योंकि कम्युनिकेशन बढ़ गया है। अब उतने दूर दूर की परेशानी नहीं है। 10 राज्यों में बनाना है। बताइए ये राज्य क्या होंगे? सर वर्तमान समय को देखते हुए तो राज्य का एक जो संकुचन है वो किया नहीं जाना चाहिए। अगर लेकिन फिर भी मुझे मौका मिलता है, अगर मुझे ऐसी शक्तियाँ मिलती हैं कि मुझे एक सभी पूरा राज्य नक्शा दोबारा से रीड्रॉ करना है। बताइए क्या कर रहे हैं? तो सर मैं भौगोलिक आधार पर राज्यों का विभाजन कर सकता हूँ सर। वेरी गुड। जो मध्य भारत, जो उत्तर के गंगा के मैदानी भाग हैं, उनको एक राज्य में कर दिया। एक हो गया गेंजेटिक प्लेन्स। यस सर। ठीक है। और दूसरा सर जो डेक्कन्स के इलाके हैं, जो प्लेटू इलाका है, उसे एक स्टेट में कर सकते हैं सर। थर्ड सर पठारी राज्य हो गया। हाँ सर। थर्ड सर जो हिमालयी राज्य हैं उन्हें एक तरफ कर दिया जा सकता है, और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जो छोटी पहाड़ियां हैं, उन्हें सर एक राज्य में पिरो दिया जा सकता है। ठीक है। और सर उसी के अंतर्गत जो राज्य का विभाजन है, जो विभिन्न संस्कृतियों के एक छिटपुट तरीके से हम कर सकते हैं, ताकि राज्यों की संख्या बढ़ाने से जो केंद्रीकरण है वो हावी न हो, एक विकेंद्रीकृत स्वरूप सामने आ सके सर। चलिए कोई बात नहीं। रावण के कुछ नैतिक मूल्यों के बारे में बताएंगे जिसको जीवन में अपनाना चाहिए? सर रावण ने भले ही एक स्त्री का हरण किया, लेकिन बिना उसकी अनुमति के उसे छुआ तक नहीं। ये उसका नैतिक मूल्य का सबसे बड़ा उदाहरण है सर। जो कि अपहरण कर लो, छुओ मत। नहीं, एक उसको अगर उसका वश चलता तो वो अपहरण करके कुछ बलपूर्वक कार्य भी कर सकता था, लेकिन उसने अपने संयम को दिखाया। तो इतना ही नैतिक था तो उसको पूछकर ही ले जाना चाहिए था कि चलना चाहती हो कि नहीं? जी सर, जरूर ऐसा करना चाहिए था। कुछ और? दूसरा सर जो एक उसे ज्ञानी माना जाता है, एक वो भी सर कहा जा सकता है। अच्छा। सर इस में ठीक है। ये गोंड भाषा जो होती है ये किस परिवार की है? मतलब ह्यूमनाइड के बारे में सर शायद ऑस्ट्रोलाइड है सर। ऑस्ट्रोलाइड है, द्रविडियन है, आर्यन है, किस परिवार की भाषा है? कैसा लगा आपको इंटरव्यू देके? सर एवरेज रहा सर। एवरेज रहा? यस। अब जैसे एवरेज रहा, ये खुशी की बात तो है नहीं, दुख की बात है, लेकिन आप इस पर मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं इस पर आप? सर अच्छा लग रहा है सर ऐसे इंटरव्यू देखे, बट रिजल्ट शायद एवरेज रहा। आपको क्या किसी ने सलाह दी है कि मुस्कुराना है बहुत ज्यादा इंटरव्यू में? नहीं सर, ये प्रकृति है सर मेरी। थोड़ा सा नियंत्रण कीजिए। देखो आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, आपकी ड्रेस बहुत ही शानदार है, बहुत सुंदर आप दिख रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। हो सके तो सॉक्स चेंज कर लीजिएगा, ब्लैक पहन लीजिएगा। देखो दीपक, आप ना जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं, फैक्चुअल वाले प्रश्न, उसमें तो आप बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। जहां नहीं आते हैं वहां आप सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, बस थोड़ा सा गति कम कर दीजिए। प्रश्न सुनते खटाक से सॉरी बोलते हैं, लगता है कि आप सॉरी ही तैयार करके आए थे कि बोल के दिखा दूंगा सॉरी, ऐसा ना लगे। बस है ना, थोड़ा सा गैप लेके ये लगे कि आप कोशिश कर रहे हैं याद करने की, फिर सॉरी बोल रहे हैं। ठीक, अदरवाइज सॉरी आपका ठीक है। तीसरा है कि आप जो कहते हैं कि मैं अनुमान लगा सकता हूं, वो मुझे अच्छा लगा कि मैं जहां नहीं आता आप कह रहे कि सर मैं अनुमान लगा सकता हूं, तो आप अच्छा लगा रहे। बेशक अनुमान गलत हो जाए, जब कह दिए कि अनुमान है, गलत हो गया तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, एक अच्छी बात यह भी है कि एक इमेजिनेटिव सवाल सर ने पूछा, कुकिंग मान लीजिए अगर आपका जीवन ऐसा है तो आप क्या हैं, मसाला क्या है, वो आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया, जिसका मतलब है कि सोचने की क्षमता आपकी अच्छी है। क्या आपको इस क्वेश्चन का पहले से आइडिया था? नहीं सर, तुरंत बनाया सर। ठीक है, तो अच्छा बनाया। लेकिन अगर तुरंत बनाया आपने, तो फिर ये बताओ कि जब मैंने प्रकाश का इतिहास पूछा तो मुझे बार बार आपको ट्रैक पे लाना पड़ा कि मैं प्रकाश का इतिहास पूछ रहा हूँ, दीपक का धार्मिक पूजाओं का इतिहास नहीं पूछ रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा था? सर आपको देख के एजिटेट हो गया था। तो ये कोई बात नहीं है, लेकिन गोटोल आपने अच्छा बताया, लेकिन गोटोल तो आपको पता होना चाहिए ना, उसमें तो सेक्सुअल एजुकेशन भी उसका पार्ट होता है। सर मुझे एक्चुअली याद नहीं था, मुझे लग रहा था कि होगा सेक्सुअल एजुकेशन, लेकिन पूर्ण नहीं था, इसलिए सर वो बोलती। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन अब क्योंकि उस ट्राइब से हैं
और उस ट्राइब के बहुत यूनिक फीचर्स में एक ये है कि एस्ट्रोनॉमी है, तो पता होना ही चाहिए आपको उसके बारे में। अब एस्ट्रोनॉमी का जिक्र आने पर आपने कहा कि उसकी क्लॉक अलग तरीके से है और वो पृथ्वी की गति के अनुसार है, और पृथ्वी की गति कौन सी है आपको नहीं पता है। तो जब आप खुद एक विशेषता अपनी ट्राइब की बता रहे हैं तो उसमें आपको ठीक से पता होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए आपने, है ना। फिर ट्राइबल पॉलिसी ऑफ इंडिया जो है वो आपको पता होनी ही चाहिए, उससे बचने का स्कोप ही नहीं है। किसी भी एंथ्रोपोलॉजी की किताब को उठा लीजिए, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की, उसमें ट्राइबल पॉलिसी पे अच्छा चैप्टर मिल जाएगा, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। फिर भोजपुरी फोक म्यूजिक वाले प्रश्न में टालो मत, बात को एक्सेप्ट करो कि हाँ सर, इन सभी राज्यों में जैसे समाज का सोचने का तरीका है वैसे उसके गीत में आता है, क्योंकि लोकगीत तो आमतौर पर मनोरंजन के लिए बनते हैं। ये तो एग्जाम्पल देकर समझाइए कि जैसे इसमें रंग भेद दिखता है। जैसे मैं हरियाणा से हूँ, वहां का सबसे प्रसिद्ध गीत है जीजा तू काला में गोरी घड़ी, रंग भेद का गीत है। इसमें क्या परेशानी है? आपकी जो कल्चर है भोजपुरी लैंग्वेज में, उसमें ऐसे कई गीत होंगे जिसमें कहीं रंग भेद होगा, कहीं जाति भेद होगा, कहीं लिंग भेद तो भरा होगा, महिलाएं केवल सुंदर वस्तु के रूप में आती होंगी। तो ऐसे कुछ उदाहरण देके आप समझाइए अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए ना। जो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि अंत में मैंने आपसे पूछा जोक सुनाओ, और आपने जो सुनाया है उसमें आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, एक आप समझ रहे हैं कि आईएएस के इंटरव्यू के बोर्ड में इन शब्दों का प्रयोग इसका क्या मतलब होगा? सर मैं तैयार ही नहीं था, मुझे समझ नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये प्रश्न इसीलिए होता है कि आप तैयार नहीं है। अगर ये भी सिलेबस में लिख के देंगे कि जो याद करके आओ, तो फिर क्या पूछने को रह जाएगा? ये जो इंस्टेंट रिएक्शंस होती हैं उससे पता लगता है कि दरअसल उस व्यक्ति का सोचने का तरीका क्या है। तो इससे अच्छा था बोलते सर मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूं। ये तो मैंने बीच में रोक दिया, वरना आप अभी 2-3 और मुहावरे बीच में लेके आते है ना। मुझे ही लगा कि मैं गरिमा का ध्यान रखूं पूरे बोर्ड की। तो भाई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना तो बाहर भी नहीं चाहिए, लेकिन बोर्ड में तो नहीं करना है। ठीक है। और पूरे इंटरव्यू का सार ये है, मुस्कुराओ कम। अब जैसे एकदम ठीक हो, जितना मुस्कुराना चाहिए वहां मुस्कुराओ जहां मुस्कुराने की बात हो, वरना क्या होता है कि चुभता है। क्योंकि आपसे सीरियस सवाल पूछ रहे हैं और आप सुनते हुए मुस्कुरा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आप इस भाव से देख रहे हैं कि हाँ पूछ रहे क्या पूछेगा, बहुत देखे तेरे जैसे मैंने, ये भाव आता है मन में। तो वहां मुस्कुराहट चुभती है, उससे बचिए। बाकी अच्छी बात है कि आपकी एज कम है, कॉन्फिडेंस आप में जबरदस्त है, दिखते स्मार्ट हो। मेरा अनुमान है कि आपकी रेंज तो है बहुत शानदार। मुस्कुराओगे कम, डरोगे नहीं, इमेजिनेटिव किस्म के प्रश्नों पर अच्छा जवाब जरूर दोगे, भाषा ठीक रखोगे, तो प्रॉपर आईएएस से नीचे कुछ नहीं मिलेगा। आपके और आपके आईएएस बनने के बीच में एक ही व्यक्ति है बस, वो आप ही हैं। ठीक है, डरो मत। ये जोक यहाँ सुन लिया अच्छा हुआ ना, कल को वहां सुनते इसका पूरा पर्पस यही है ना कि यहाँ वो गलतियां पकड़ में आ जाए जो वहां नहीं होनी चाहिए। तो मेन काम मुस्कुराहट कम रखनी है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। जो पूछें टू द पॉइंट वही बताइए, घूमी मत दाएं बाएं। और नॉलेज आपकी ठीक है, बस ट्राइबल एस्पेक्ट में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बाकी सब ठीक है एकदम। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आईएएस बन के लौटना। ओके सर।